नमस्कार समझाया गया। डिजिटल रुपया क्या है? आरबीआई ने आज पहली पायलट परियोजना शुरू की। भारत का पहला डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट आज से शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आज 1 नवंबर को उत्तराखंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपये के लिए पायलट लॉन्च करेगा। डिजिटल रुपया उत्तराखंड में पहला पायलट 1 नवंबर 2022 को शुरू होगा। आरबीआई ने कहा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी थॉक (ERUPY) पायलट के संचालन पर एक बयान। इसने यह भी घोषणा की कि डिजिटल रुपये में पहला पायलट रिटेल सेगमेंट को ग्राहकों वाले बंद उपयोगकर्ता समूहों में चुनिंदा स्थानों में 1 महीने के भीतर लॉन्च करने की योजना है। और व्यापारियों, डिजिटल रुपये के थॉक पायलट में भागीदारी के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि 9 बैंक भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC हैं। डिजिटल रुपया क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है। डिजिटल मुद्रा या रुपया पैसे का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका उपयोग संपर्क रहित लेनदेन में किया जा सकता है। केंद्रीय बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द ही अपनी डिजिटल मुद्रा शुरू करेगा। CBDC को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. खुदरा CBDC संभावित रूप से सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। 2. थॉक को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल रुपये और क्रिप्टो करेंसी के बीच अंतर। क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल संपत्ति और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित विनिमय का माध्यम है। हालांकि यह मुख्य रूप से अपनी विकेंद्रीकृत प्रकृति के कारण विवादास्पद रहा है, जिसका अर्थ है कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों या केंद्रीय अधिकारियों जैसे किसी मध्यस्थ के बिना इसका संचालन। इसके विपरीत, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) डिजिटल रूप में एक कानूनी निविदा होगी। डिजिटल रुपया बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी से इस मायने में अलग होगा कि यह सरकार द्वारा समर्थित होगा। दूसरे, सरकारी समर्थन के कारण एक आंतरिक मूल्य होने पर डिजिटल रुपया भौतिक रुपये के बराबर होने के बराबर होगा। प्रोसेस एक्सचेंज के संस्थापक और निदेशक मनोज डालमिया ने कहा, डिजिटल रुपये के लाभ लेन देन की लागत को कम करने के अलावा एक डिजिटल मुद्रा होने से सरकारों के लिए अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले सभी लेन देन तक पहुंच आसान हो जाएगी। सरकार की नजरों से बचना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार देश के भीतर प्रत्येक लेन देन को प्रासंगिक कानूनों के अधीन किया जाएगा। इसलिए सरकार का बेहतर नियंत्रण होगा कि पैसा कैसे देश में प्रवेश करता है और प्रवेश करता है, जो उन्हें भविष्य के लिए बेहतर बजट और आर्थिक योजनाओं के लिए जगह बनाने की अनुमति देगा और कुल मिलाकर एक अधिक सुरक्षित वातावरण होगा। अर्चित गुप्ता ने कहा, डिजिटल मुद्रा का एक अन्य लाभ यह है कि वे फटे, जले या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, न तो वे भौतिक रूप से खो सकते हैं। डिजिटल मुद्रा की जीवन रेखा भौतिक नोटों की तुलना में अनिश्चित होगी। आरबीआई कुछ समय से केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा के फायदे और नुकसान की खोज कर रहा है और इस महीने की शुरुआत में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति पर काम कर रहा है। जय हिंद।